ಈ ಇಮ್ಕೆಗೆ ಈ जितियाबाद अमन डरावेगा न कूटेगा न दौड़ावेगा निम करेगा फिजिकल स्ट्रक्चर को देख करके बहुत सारे पहलवान भी रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी की तरफ आपका रुझान कैसा है और बीजेपी से मोहभंग क्यों हुआ? दोनों दोनों बड़े नेताओं के साथ में आपका मुकाबला कैसा रहा? चुनावी प्रचार में ऐसे घेर लिया कि आज मोदी जी की सभा थी, इसको आप कैसे देखते हैं? उसकी आंखों में आंखें डाल करके बात करने वाला जो दिल्ली की सल्तनत है उस वजीर आजम के सामने रखेगा, लोग बहुत रोए हैं। ऐसे बहुत सारी जमीनों में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बांसवाड़ा में हैं और बांसवाड़ा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली थी, उसको हमने देखा, कवरेज करा, वहाँ के माहौल को देखा। फिर वहाँ से आज हम भारत आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा जिले के इतिहास में पहले जो विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं और एक छोटा सा परिचय इनका मैं आपको बता देता हूँ। वैसे बांसवाड़ा क्षेत्र में तो इनके चेहरे से सब जानते हैं और मैं भी वैसे मिला हूँ इनसे, पर व्यक्तिगत रूप से पहली बार हम मिल रहे हैं इनसे। आप हेमंत जी राणा हैं और कॉलेज समय में प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद में 10 साल तक एबीवीपी के लिए इन्होंने काम किया, कई सारे मूवमेंट्स इन्होंने करे, कई सारे प्रोटेस्ट करे और वर्तमान में ये निर्दलीय से बांसवाड़ा नगर निगम के नगर परिषद के पार्षद हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले आप विधायक के चुनाव लड़े थे और काफ़ी जनमत इनको मिला था। कई बड़ी पार्टियां जो कांग्रेस और बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता जैसे मालवीय जी है, बामनिया जी है, उनका बांसवाड़ा में वर्चस्व रहा है और इन पार्टियों के सामने ये चुनाव लड़े और उनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये पार्टी है और ये नेता है, दिग्गज नेता, और इन्होंने बांसवाड़ा क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी का माहौल बना दिया था। आज हम इनसे मिलने आए हैं। इनका इतिहास हमने भी जानने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा हमको भी थोड़ा सा ऐसा लगा। एक दूसरा मैंने आपको बताया नहीं कि ये वकील भी हैं, एडवोकेट भी हैं और राजनेता भी हैं। और फिर एक और इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर को देख करके बहुत सा हमने भी पूछा तो इन्होंने कहा कि ये सही में पहलवान भी रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये और इनकी इंटरेस्टेड स्टोरी, राजनीतिक चर्चाएं, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दर्शकों को, राजनीतिक चर्चाएं इतनी चल रही है, सियासी जंग चल रहा है आपस में, लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं क्योंकि 4-5 दिन बचे, 4 दिन बचे हैं वोटिंग के। बड़े बड़े नेता आज मोदी जी आए हैं, मतलब मोदी जी रेयर केस में आते और इस सीट पर, बांसवाड़ा सीट पर, बांसवाड़ा एक जो लोकसभा सीट है वहाँ मोदी जी आ गए। नामांकन जैसे था भारत आदिवासी पार्टी का, क्योंकि कांग्रेस का तो नाम लेना अभी इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसका कहीं ना कहीं से इंडिया अलायंस में वो सपोर्ट कर रही है, तो वो नहीं, यहाँ हो रहा है बीजेपी बनाम बीएपी। तो बड़ा बहुत ही चर्चित सीट है, उसको लेकर के हम बात करें। सबसे पहले तो स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार आपको सज्जन जी कटारा साहब। सर धन्यवाद। सबसे पहले आपका, मुझे एजुकेशन, जैसा आपने बताया कि मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, एजुकेशन से लगा कर थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड आप हमको, हमारा दर्शकों को बता दें। मेरी पढ़ाई बीए एलएलबी तक हुई है, बीएड भी किया मैंने और बीपीएड भी किया है और बीपीएड में मैं सेलेक्ट भी हो गया था पर गया नहीं। और इसके बाद में जब छात्र राजनीति में जब आए तो मेरे मामा जी थे डॉक्टर नारायण दीनामा, वो एबीवीपी से थे। फिर उसके बाद में मेरा परिवार एबीवीपी से जुड़ा। मेरा बड़ा भाई 2004 में कॉलेज का प्रेसिडेंट बने, फिर उनको प्रेरणा लेते हुए वो भी पार्षद बने, फिर मैं भी कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। अभी वर्तमान में मैं खुद बांसवाड़ा नगर परिषद बोर्ड के अंदर निर्दलीय पार्षद हूँ और लंबे समय तक जो बीजेपी और आरएसएस का जो संगठन है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मैंने एबीवीपी के अंदर गोविंद गुरु महाविद्यालय के अंदर जब मैं था उस समय गोविंद गुरु की मूर्ति भी लगवाई। फिर कई प्रेसिडेंट मैंने बनाए कॉलेज के अंदर और जब तक हम थे उस समय तक लगातार कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रहे और बांसवाड़ा जिले के अंदर एबीवीपी का एक बड़ा खासा अच्छा नाम भी हमने चलाया था छात्र जीवन में। अच्छा। और वो संघर्ष लंबे समय तक चला। फिर 16 जून 2013 को जब एक जो काला कानून आया, उस समय बांसवाड़ा टीएसपी के लिए जो काला कानून आया जो हमारे आदिवासियों के खिलाफ था, तो उस आंदोलन में जब हम एबीवीपी के थे, कुछ साथी एनयूसीआई के थे, एसटीसी के थे, हम जब आंदोलन किया, उस एक सामाजिक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में आदिवासी समुदाय पूरा बिलांचल जो भी
टीएसपी का है, वो कूद पड़ा। एक बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था लाखों की भीड़ में, और उस आंदोलन के मार्फत से कई युवा लीडर निकले। फिर इसके बाद में हम विद्यार्थी परिषद के थे, और बाद में रह के हमने एक संगठन बनाया जिसका नाम था आदिवासी आरक्षण विद्यार्थी मोर्चा, जिसका मैं संस्थापक और संरक्षक था। और मेरा बड़ा भाई जय कृष्ण पटेल जो अभी बागीदोरा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हमने जिलाध्यक्ष बनाया। फिर बांसवाड़ा के तमाम जिलों के अंदर हम जिले के जितने भी सरकारी कॉलेज है उनमें हम चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद में हमें नाकामी मिली, परंतु हमारा एक उपाध्यक्ष जीता, वो आज पुलिस में है कुशलगढ़ से। और बहुत सारे साथी थे। 2018 में एक भर्ती आई थी, शिक्षक भर्ती, उसके अंदर हमारे कई साथी नौकरी में चले गए। और पीटीआई भर्ती निकली थी उस समय, उसमें भी हमारे कई साथी, मतलब 200 के आसपास हमारे साथी कार्यकर्ता सर्विस में चले गए। तो वहाँ की स्थितियां, जब हमारा छात्र संगठन था तो सब नौकरी में चले गए। जय कृष्ण पटेल भी नौकरी में चला गया जो जिलाध्यक्ष था, बच्चा मैं अकेला ही था। तो फिर हमने पैनल नहीं उतारा। फिर इसके बाद में 2018-19 के अंदर फिर नगर परिषद के चुनाव आए। अब चुनाव आए तो उस समय जब मैंने लंबे समय तक 10 साल तक एबीवीपी में काम किया था, तो मेरा छात्र जीवन उसमें निकला था। तो मैं बीजेपी का जो संगठन था उससे मैं टिकट मांगने के लिए गया, पार्षद की। तो मुझे ये नहीं जीत सकते आपके वार्ड से यूं। अच्छा, क्या क्या कारण रहा? मेरे जब सर्वे हुआ तो मुझे यूं कहा कि आप चुनाव बीजेपी से नहीं जीत सकते हैं। फिर मैंने कहा कि पूरी कॉलोनी मेरे साथ में है, वार्ड वासी मेरे साथ में है, मैं चुनाव जीतूंगा। उनको ऐसा क्यों लगा कि आप नहीं जीत सकते? हमारे जो साथी थे प्रिंट मीडिया वाले, उन्होंने एक खबर छाप दी थी कि हेमंत राणा छात्र संघ अध्यक्ष है, विद्यार्थी परिषद और संगठन चलाया है, अगर पार्षद का चुनाव जीतता है तो आने वाले समय में विधायक की दावेदारी करेगा यूं। तो उनका आपको राजनीतिक करियर उज्जवल लगा? हाँ, मीडिया साथी को उज्जवल लगा, तो उन्होंने, मेरा भाजपा ने कहा कि आप चुनाव नहीं जीत सकते। फिर पूरा गांव और कॉलोनी हमारे साथ में रहे, और मेरे पूरे वार्ड वासियों का मुझ पर आशीर्वाद रहा, और उन्होंने कहा कि आप काबिल हो उस सीट के लिए, और हम चाहे संगठन अगर आपको टिकट नहीं देता है, और हम आपको उस नगर परिषद बोर्ड के अंदर भेजेंगे जहां पर हमारे वार्ड नंबर 1 की बात होगी, और हमारे वार्ड का विकास होगा, और हमारे क्षेत्र का विकास होगा, और पढ़ा लिखा साक्षर युवा और एक एडवोकेट है, आप जाइएगा यूं करके। मुझे निर्दलीय के रूप में मैं चुनाव जीता, और कई वोटों से मैं चुनाव जीता, और बीजेपी कांग्रेस को दोनों को मैंने उस समय 2019 में मैंने पटकनी दी। आप यहाँ पर जैसा हमने देखा, आपका जो घर भी देखा, आसपास के लिए यहाँ पे जनरल और कई मतलब सभी समुदाय के लोग हैं। हाँ। और आप एसटी से हैं, आप निर्दलीय उम्मीदवार बने और आपको आपके ऊपर उन्होंने भरोसा करा, तो आपके वार्ड में क्या क्या काम करवा रहे हैं? मैंने 42 फीट हनुमान जी मंदिर है, वहां तक की मैंने सड़क निकलवा दी है, लगभग 1 करोड़ के आसपास की। और मेरी जो कॉलोनी है उसके अंदर डामरीकरण मैंने सड़कें बनवा दी है, नालियां बनवा दी है। और सबसे बड़ी जो आपको मैं बता दूं कि मेरे ऊपर जैसे ये क्या कहते हैं कि मुर्दा जो अपने किसी की डेट हो जाती जलाते हैं, तो मैं सड़क किनारे जला रहा था। मेरे पास शमशान घाट की मेरे वार्ड में जमीन नहीं थी, तो वो मैंने नगर परिषद बोर्ड से 1 बीघा मैंने अलॉट कराई। और मेरे वार्ड में 20 साल से हनुमान जी मंदिर जो 42 फीट का है वहाँ की सड़क के लिए और शमशान घाट के मांग को लेकर के ये चुनाव मेरे वार्ड का लड़ा जाता था। अब मैंने शमशान घाट के लिए जमीन भी अलॉट करा दी और शमशान घाट भी निर्माण करा दिया और साथ में सड़क भी निकाल दी। मैंने मेरे वार्ड के अंदर जो समस्या थी उसका समाधान कर दिया है, वहाँ की कोई समस्या बची नहीं। बाकी कुछ मेरे गाँव के जो पट्टे बनाने थे और ऐसी कोई चीजें थी, किसी कारणवश सरकार की योजनाओं में वो पट्टे हमारे नहीं बने, क्योंकि कांग्रेस की जो नीति रही है तुष्टिकरण की, कहीं कहीं मेरे साथ में भी नगर परिषद में ये देखी गई है। फिर अपन वापस आते हैं बड़े लेवल पर। आपका जैसे बांसवाड़ा का करियर हमने देख लिया, आपने बहुत अच्छा काम भी किया और आप जैसा बता रहे हैं कि बीजेपी में आप अच्छे सक्रिय नेता भी थे, कहीं न कहीं लोगों ने देखा भी कि आपका करियर जो है आगे दिख रहा है और ये अच्छा काम करते हैं। फिर आपका भी जो नई पार्टी आई है भारत आदिवासी पार्टी, आपने जैसा बताया कि आदिवासी आरक्षण मोर्चा के नाम से आपने कुछ बनाया था। भारत आदिवासी पार्टी की तरफ आपका रुझान कैसा है और बीजेपी से मोहभंग क्यों हुआ? देखो, बीजेपी से मोहभंग तो ये हुआ जब हम निर्दलीय पार्षद भी रहे, पार्षद रहते हुए भी 2-3 वर्ष हो गए थे और बीजेपी ने हमको दरकिनार करना स्वीकार किया। वो हमेशा हमको दरकिनार करती रही। अब भाई बात यह है कि
तिरस्कार और अपमान कितना सहन किया नहीं जा सकता है, जहां तक हो सके वहीं तक किया जाता है। बिल्कुल। और जैसे ही भारत आदिवासी पार्टी ये तो लॉन्च नहीं हुई थी, जब छात्र संघ के चुनाव आए उसी समय मैं सक्रिय हो गया था इस क्षेत्र में, और जय कृष्ण पटेल और मेरे कई साथी उस समय सक्रिय थे हम। और इसी के साथ में हमने बांसवाड़ा गवर्नमेंट कॉलेज और बांसवाड़ा जिले की तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी में पैनल उतारे। यूनिवर्सिटी में हम हार गए और गर्ल्स कॉलेज हार गए। बाकी तमाम जो कॉलेज हैं उनके अंदर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का मतलब हमने चुनाव जीता है और दबंगता के साथ में। और इसके बाद में शपथ ग्रहण समारोह सभी कार्यक्रम विधिवत हुए। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि फिर ये जो चुनाव पार्टी का उद्घाटन हुआ उस समय एक षड्यंत्र के तहत मैं मेरे साथी कार्यकर्ता जब एक थाने में घेराव करने गए थे, दानपुर थाने का, किसी मामले को लेकर के। तो मैं समझाइश के लिए गया था, एज ए एडवोकेट था मैं और मेरा साथी एक दूसरा एडवोकेट था। हम समझाइश के लिए वहां गए थे, तो हमको जबरदस्ती पुलिस ने मारा पीटी की और हमको जेल में डाला। और जेल में डालने के बाद में मैं खुद 10 दिन जेल रहा। और जेल से वापस आने के बाद से पार्टी उस समय लॉन्च हो चुकी। जैसे ही जेल पत्र प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि पुलिस ने जो हमको जेल में डाला था वो एक तरफा षड्यंत्र के तहत डाला था इन्होंने। और वापस बाहर आने के बाद में ये सब समीकरण बने विधानसभा के और ये सभी, और मेरे साथ में जितने भी हम 40-50 साथी जो जेल गए थे उनका परिवार और वो सब और हमारे कार्यकर्ता एक आप मानो कि मजबूती के साथ में हमारे साथ में डटे रहे। और हमने ये चुनाव के अंदर दावेदारी करी और फिर हमें भारत आदिवासी पार्टी से टिकट मिला। तो क्या माहौल रहा, क्योंकि बामनिया जी लड़ रहे थे और फिर बीजेपी से धन सिंह जी राव जो पहले मंत्री भी रहे, बामनिया जी भी मंत्री रहे, तो इन बड़े दिग्गज नेताओं को सबके पार्टी भी नहीं है। और जैसा आप बता रहे थे कि आप भी पहले बीजेपी से थे और एक शुरुआती लेवल था आपका कॉलेज छात्र राजनीति से, तो इन दोनों बड़े नेताओं के साथ में आपका मुकाबला कैसा रहा? देखो, मुकाबला तो बड़ा रोमांचक रहा। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर दोनों बड़े बड़े दिग्गज मिनिस्टर रहे हैं। एक जनजाति मंत्री रहे हैं तो दूसरे पंचायती राज मंत्री रहे हैं। और मंत्री रहते हुए कई कर्मचारियों के और फायदे किए उन्होंने और बहुत सारे काम किए और लंबी इनकी राजनीति रही है। मतलब 20-20, 30-30 साल की इनकी राजनीति रही है। और इनकी जो राजनीति थी इनको मैंने ऐसा घेर लिया था कि इनको हिलने नहीं दिया था। ऐसी स्थिति होगी जब हम चुनावी मैदान में उतरे। मतलब चुनावी प्रचार में ऐसा घेर लिया कि आप जैसा बता रहे दबंगगिरी से? नहीं, दमनगिरी से नहीं। घेरने का मतलब ये होता है कि एक रणनीति के साथ में हम चुनाव लड़े और रणनीति के साथ में हमने जो तैयारी करी थी, हमारे साथी कार्यकर्ता एक मजबूती के साथ में हम डटे रहे। और हमारी पार्टी पहली बार थी, सिंबल हमारा पहली बार था। फिर एक धन सिंह दूसरा भील करके एक मेरे जो हॉकी और बॉल का जो निशान था उसके नीचे पटिया का निशान कर दिया। 5000 वोट मेरे वो खराब कर दिए ऐसे करके। और दूसरे जैसे ही मेरे पास में इन्होंने जो चुनाव लड़ा, दोनों मिनिस्टर रहे, आप जानते हो मंत्री और लंबे समय की राजनीति में कितना पैसा होता है। परंतु हमारे पास जो हमारा साथी कार्यकर्ता था वो घर की रोटी खा करके और मतलब यूं मानो कोई मक्की बेच के आया था, कोई कपास बेच के आया था। और मेरी भी स्थिति यही थी। और जो चुनाव हम लड़े इतना डट के लड़े। और मेरे साथ में जो सेना थी, आप ये मानो आपने इतिहास पढ़ा होगा, जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा तो उसमें राणा पूंजा ने उसका साथ दिया था। अब राणा पूंजा के साथ में और हकीम खान सूरी पठान जो था उनका सेनापति था महाराणा प्रताप का, वो सब वचन वाले लोग थे जो राणा प्रताप के जिताने के लिए स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे। और अकबर के साथ में जो सेना थी वो पैसे वाली थी या छोटे मोटे मान लो कि कोई किला मिल जाएगा या सोना मिल जाएगा इस हिसाब से लगी थी। मेरे साथ में जो सेना मेरी थी वो वचन वाली थी, हेमंत राणा को जिताना है, भारत आदिवासी पार्टी को जिताना है, हमारे समाज को जिताना है, बीएपी को जिताना है। इस विचारधारा को लेकर के और हमारी आगे की सोच को लेकर के, हमारी पार्टी की थीम को लेकर के वो चुनावी मैदान में थे। परंतु बीजेपी और कांग्रेस के जो लड़ रहे थे दोनों, वो पैसे के दम पे लड़ रहे थे, जिसको चाहे उसको पैसा दे रहे थे और पैसे के बलबूते उनको खरीद रहे थे। ऐसी स्थितियां इन्होंने पैदा करी और कई रुपए बांटने के बाद में ये 1000-2000 वोट से जो जीते हैं, कई जीत भी जीत जैसी नहीं रही है, ऐसी स्थिति। अच्छा,
अभी एक चीज फिर वापस चुनाव में आते, लोकसभा चुनाव से हमने सबने देखा और पूरे भारत में चर्चा, और राजकुमार जी को नोटिस भी थमा दिया कि आपने पशु क्रूरता की। हालांकि अभी और भी पार्टियां जो है उस पर बैठ रही है, प्रचार भी कर रही है, हम भी देख रहे हैं। वो इतना बड़ा माहौल जन सैलाब उमड़ा, और फिर जैसे वो हुआ उसके बाद में सीएम जी बीजेपी की तरफ से सीएम की भी सभा थी, और अभी फिर मोदी जी की सभा थी। इसको आप कैसे देखते हैं? सीएम हमारे राजस्थान के जो सीएम है, हाँ। उनकी जो सभा हुई, पर्चा भरने के लिए उनको बुलाया गया, वो पूरी तरह से वो रैली में ये उनकी रैली फ्लॉप हो गई। अच्छा। और इसके बाद में जब हमने जो रैली करी, इनकी रैली तो फ्लॉप हो गई, फिर हमने जो रैली करी, हमारे साथ में जो रैली में आए थे वो इतने जोश और जुनून के साथ में थे। और राजकुमार जी हमारे युवाओं के आइकॉन है। आपको तो मैं बता दूं, ये सीट पूरे हिंदुस्तान की रोमांचक सीट है, और इस सीट के ऊपर जो राजकुमार जी रोत नहीं लड़ रहे, हमारा बिल प्रदेश का एक एक सिपाही राजकुमार रोत है, और वो हर आदमी राजकुमार रोत बन के लड़ रहा है। चाहे आज हमारे गांव गांव डाणी डाणी मजरे मजरे और फले फले तक भी अगर राजकुमार जी नहीं पहुंच पा रहे, वहां पे हर आदमी, हर कार्यकर्ता बीएपी का राजकुमार रोत बन करके प्रचार प्रसार कर रहा है। सुबह खाना खा के वो निकलता है, शाम का खाना मिले या नहीं मिले, उसके पेम्पलेट लेकर के, पर्चे लेकर खुद के पैसे से जैसे छपा रहे हैं, हम खुद दौड़ रहे हैं। वैसे अनगिनत मतलब लाखों कार्यकर्ता राजकुमार बन करके राजकुमार को जिताने के लिए लगे हुए हैं। और जो भजन लाल जी जो यहाँ पर आए थे सीएम, वो पूरी तरह से क्या कहते हैं कि वो पूरी उनकी रैली नाकाम रही, और अभी सीएम के बाद में भी शायद ये पीएम को भी लेके आए। आज आज उनकी भी सभा थी, हम भी थे वहां पे, और आप भी हमने देखा उस तरफ से अपने कार्यकर्ताओं के साथ में घूम रहे थे। तो आज की जो पब्लिक थी और उस दिन की पब्लिक थी, दोनों के कंपैरिजन में आप कैसे देखते हैं? आज की पब्लिक आई थी, इसके बारे में क्या आपका विचार? देखो, देश के जो प्रधानमंत्री है वो पहले भी आए थे 2014 में, लोगों में बहुत जुनून था, तो उस समय लोगों ने इनको वोट दिया। फिर 18-19 में फिर आए, लोगों ने इनको फिर वोट दिया। परंतु इन 10 सालों में मोदी वापिस नहीं आए, ना तो यहाँ कोई शिलान्यास किया, ना कोई कार्यक्रम किया। और वर्तमान की जो ये सभा तो लगभग फ्लॉप रही है, क्योंकि मेरे भी, आप सज्जन जी, मेरे भी बहुत साथी जो मीडिया में है, चाहे वो प्रिंट मीडिया में रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहे हो या सोशल मीडिया में हम खुद चलाते ग्रुपों में, कि ये मोदी की जो रैली थी वो फ्लॉप हुई है पूरी तरह से। कहीं न कहीं पैसे दे करके थोड़ी बहुत भीड़ लाए थे, और इनके जो कार्यकर्ता थे वही इस भीड़ के अंदर शामिल हुए थे। और जब देश का जब प्रधानमंत्री आता है तो लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है, परंतु लोग समझ गए हैं कि जो जुमलेबाजी जो कर रहे हैं, और इसको वोट नहीं देने वाली भाजपा को। और हमारे इधर इस क्षेत्र के अंदर पूरे बांसवाड़ा डूंगरपुर की सभी जनता ने एक मन बना लिया है कि हमारा नेता और हमारा सांसद होगा वो राजकुमार रोत होगा, क्योंकि हमें उस लीडर को भेजना है जो इस देश के जो वजीर आजम है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उसकी आंखों में आंखें डाल करके बात करने वाला, हमारी इस बिल प्रदेश की आवाज वो जो दिल्ली की सल्तनत है उस वजीर आजम के सामने रखेगा। इस उम्मीद और विश्वास के साथ में राजकुमार जी रोत के साथ में वो जुड़े हुए हैं, और दिल से, और हमारे पूरे हिंदुस्तान में हमारे ST SC OBC माइनॉरिटी और सर्व समाज के लिए एक आइकॉन के रूप में है। और राजकुमार रोत को जिस प्रकार से आज ये जो भीड़ जुटाने में जो नाकाम हुए, गांव की गाड़ियां खाली आई है, और जो भी आए हैं कहीं न कहीं कुछ थोड़ा छोटा मोटा कर आगे लेके आए, ये हमारा मानना है। कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ये जैसा आप बता रहे थे, वागड़ की जो सीट है ये वाली, इस सीट की काफी, जैसा आप बता रहे हैं, सब तरफ चर्चाएं हैं नामांकन के बाद से। तो मोदी जी सिर्फ जैसे अपने जो 400 पार का जो नारा है उस नारे के तहत प्रचार के लिए आए हैं, या फिर इस सीट को देख करके, संघर्ष को देख करके मालवीय जी के समर्थन में आए? ये सीट को संघर्षशील है, ये सीट फंसी हुई है यूं कह रहे हैं। बाकी पूर्ण रूप से भाजपा को इस क्षेत्र में नहीं के बराबर वोट मिल रहा है, भाजपा बुरी तरह से हार रही है, क्योंकि जो लोग भाजपा में जो लोग वोट करने वाले थे, जो अब की बार विधानसभा में भी दिए थे, वो लोग भी अब की बार लोकसभा में राजकुमार जी रोत को वोट करेंगे। क्योंकि जो भाजपा का जो कैंडिडेट है, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, हमारे यहाँ बांसवाड़ा शहर की मैं बात बताता हूँ, लोग बहुत रोए हैं, ऐसे बहुत सारी जमीनों पे कब्जे किए हैं। आज नेर का भी आया था, ऐसे 3000 करोड़ के आसपास नेर का जो घोटाला है, और पेपर लीक के मामले हैं, ऐसी कई संगीन जो आरोप है वो बीजेपी का जो लीडर है उसके ऊपर लगे हुए हैं।
और इस क्षेत्र की जनता समझ चुकी है कि हम ऐसे भ्रष्टाचारी और पेपर लीक और ऐसे कई संगीन जो आरोप इनके ऊपर है, जमीन छीनने का, हड़पने का, तो ऐसे लोग को और ऐसे लीडर को हम वोट नहीं देना चाहते हैं। इसलिए और हमारे पूरे क्षेत्र में सर्व समाज राजकुमार जी रोत को वोटिंग करेगा। 40 साल की उनकी राजनीति और जनता, जैसे हमने पहले भी कल परसों कवरेज किया था, तो जनता इनको वागड़ का शेर और भगवान मानती थी। मतलब जैसे मालवीय जी की कहीं सभा होती थी, लोग कैसा भी काम होता था छोड़ के आते थे। अब आपका क्या विचार है? देखो, मैं आपको बता दूं कि एक पदवी होती है, जैसे ही किसी को माना जाता है, वो तो राजकुमार जी रोत के पास में है, क्योंकि हमारे आदिवासियों का जो नेता है वो राजकुमार रोत है। जब राजकुमार जी रोत जब 70,000 वोटों से जब जीते, और महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी कितने से जीते थे? 40,000 से जीते। जब राजकुमार जी इतने वोटों से जीतने के बाद में वो हमारे समाज के लीडर हैं, नेता है हमारे। और रही बात जिस क्षेत्र की जनता ने, बागीदोरा की जनता ने जीरो से उठा करके सरपंच प्रधान वहां से उठा करके उस दिल्ली के अंदर भेजा, जयपुर के अंदर भेजा, और कांग्रेस की जो कोर कमेटी रहती है एआईसीसी, मतलब पूरे हिंदुस्तान के 20 लोग रहते हैं उसके अंदर, उस कमेटी का मेंबर बनाया। वो सिर्फ और सिर्फ बागीदोरा की जनता की वोट की ताकत है और जनता का फैसला था, और जनता की ताकत ने उसको दिल्ली तक पहुंचाया था। आज वही जनता से धोखा करके गया है, तो आने वाले समय में वही जनता और वोट की चोट करके ऐसा रगड़ा करेगी कि आने वाले समय में इसकी पूरी सल्तनत हिल जाएगी। अच्छा, अभी इंडिया गठबंधन का यहाँ से कल सभा थी, अपने अर्जुन जी बामनिया साहब आए थे और नारायण जी भी थे, और कई कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी थे, साथ भी दे रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं। तो एक चीज सबके डाउट में है, बड़े बड़े चैनल ने पूछा और सबके दिमाग में है, अरविंद डामोर और कपूर सिंह, हाँ कपूर सिंह जी, तो दोनों कहीं न कहीं से पहले चुनाव लड़े, फिर वापस गायब हो गए, और कई लोगों का ऐसा आरोप भी, अफवाहें चल रही है कि वो बीजेपी के समर्थित हैं। तो ये क्या सही है? 1001% सही है। पूरा शहर जानता है अच्छा, कि अरविंद सीता डामोर किसके लिए काम करता है। वो गले में लॉकेट पहनता मालवीय जी का रेशम का, अच्छा, भगवान मानता है उनको। अच्छा, ये पूरा शहर जानता है। और हम जानते हैं। कपूर सिंह के बारे में नहीं कह सकता हूँ। कपूर सिंह क्योंकि दूर पड़ता है और उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। वो एडवोकेट हैं, परंतु उनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। वो तो उनके गृह क्षेत्र का मामला, तो भी उनके अंडर में होगा। जब हमारा बांसवाड़ा का जो कैंडिडेट है लोकसभा का, वो उनका मतलब, मेरा तो ये मानना है कि अभी चुनाव होंगे तो अरविंद सीता डामोर उसको खुद को वोट नहीं दे करके मालवीय जी को वोट देगा, ये मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ। वो इतना उसका भक्त है। अच्छा, हाँ, तो वो जो जिस दिन फॉर्म नहीं लेने का जो मसला था, वो कैसे हो सकता है, या इन्होंने? हाँ, इनकी षड्यंत्र, इनकी चालें हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो मालवीय गुट के जो लोग हैं, जो कांग्रेस में थे, उनकी चालें थी और उन्होंने ही कराया है। बहुत सारे को हम जानते थे और हमको पता भी था, और हम छात्र राजनीति से अरविंद को जानते हैं। वो उस समय से ही अरविंद डामोर जो अभी लड़ रहा सांसद का, वो जब छात्र जीवन से ही मालवीय जी के लिए काम करता था, लंबे समय तक उनके इशारे पे काम करता था, और वो आज भी उनके इशारे पे काम कर रहा है, उनके ही कहने पे चल रहा है। ये हमारा मानना है। चलो, बातचीत करके बहुत बहुत अच्छा लगा। आप भी लेट हो रहे हैं। दूसरा है कि अभी बांसवाड़ा क्षेत्र की जनता के लिए, क्योंकि ये सीट पे सबकी नजर है, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो वोटर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, इस राजनीतिक, इस क्षेत्र की बांसवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर के आपकी तरफ से मैसेज क्या रहेगा? मैसेज तो यही है मेरा, पूरे बांसवाड़ा और डूंगरपुर हमारे संसदीय क्षेत्र से, राजकुमार जी जो बीजेपी से लड़ रहे हैं, वो अभी तक दिल्ली पहुंचे नहीं है, पर पूरी दिल्ली यहाँ आ गई है। जब हमने पूरी दिल्ली को यहाँ बुला लिया, कहीं ना कहीं यहाँ भूचाल आ पड़ा है, एक बवंडर आ चुका है। बीजेपी इस क्षेत्र से बुरी तरह से हार रही है, और राजकुमार जी ने जो विधानसभा के अंदर 5 सालों के अंदर जो मुद्दे उठाए हैं हमारे क्षेत्र के लिए, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हो, और हमारे क्षेत्र के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, और बिल प्रदेश बनाने की मांग को लेकर के, तो इसी मुद्दों के साथ में हमारे साथ में एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और सामान्य वर्ग के लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। मैं खुद इस शहर में रहता हूँ, शहर के लोग भी मेरे से जुड़े हुए हैं, सब मेरे साथी हैं। हम छात्र राजनीति के साथी भी रहे हैं। हमारी रहन सहन और हर चीजें शहर में ही है, और कोई फर्क नहीं है। हमारे शहर के लोग भी हमारे साथ में हैं, और अन्य समाज, समुदाय और समाज सभी हमको वोट दे रहे हैं, और सभी की एक ही आवाज है कि अब की बार राजकुमार रोत को जिताएं, ताकि हम ये देख सकें टीवी पर बैठ करके हमारे क्षेत्र का जो जिसको भी जिताया है, जो 10 साल में जो जीत करके जो 5-5 साल में 2 सांसद गए, एक बार बहुत सारे हमारे वोटर्स ने तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी है। और पहले जो मांझी भाई जो थे, उनका तो बजट भी लैप्स हो गया था,
जब सांसद रहते हुए बजट लैप्स हो गया। और अभी वर्तमान में जो सांसद है उनके तो क्या मोदी के नाम से ही वोट मिल गए थे, परंतु अभी तक जनता ने उनको देखा भी नहीं है। परंतु राजकुमार जी है, वो गांव गांव ढाणी ढाणी और हर क्षेत्र में, हर युवाओं में और हर जगह वो जाने पहचाने हैं और सब जगह जाए हुए कि हमारी आवाज उस दिल्ली में जाए और उस वजीर आजम के सामने बात करे, ताकि हमें बिल प्रदेश के जो जिंदा आंखों से हम सपना देख सकें। आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां आने वाली और हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वजों का जो सपना था बिल प्रदेश का, वो सपना कहीं कहीं साकार होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि एक आपने सुना होगा कि वाणी के अंदर छोटा जुगनी छेली वारी, तो छोटा मावजी महाराज की छोटा जुगनी छेली वारी, तो छोटा जुग है, चौथे नंबर का ही हमारा बटन है और 4 तारीख को ही रिजल्ट आ रहा है। ये कहीं न कहीं प्रकृति कुदरत ने और हमारे पूर्वजों ने ऐसा मतलब नक्षत्र और सभी मिले हैं ग्रह, और छोटा जुगनी चौथी वारी, फिर इसके बाद में 4 तारीख और 4 नंबर का बटन, कहीं न कहीं हमारा भाग्य और किस्मत हमें साथ है। और आपके चैनल के मार्फत से हम लोगों को धन्यवाद देते हैं कि वो एक लास्ट सवाल हाँ तमार मार एम केवो है कि एक तो तमार जो पर्सनालिटी तमार कही आपने स्टार्ट में बात थी हाँ ने कोई लोग जैसे मु कवरेज करवा भी जाओ विशेषकर जनरल ओबीसी माइनॉरिटी बाजार में जो रही ई इनके के ई जितिया बाद अमन डरावा गान कूटेगा दौड़ावा गान इम करेगा निम त इम तक जितिया बाद था कि नहीं था लोकान विश्वास आलो है तेरे आलो। देखो, आमो किने वाड़ा में पकड़ भी नहीं पाता है। आपको वागड़ी में क्या है, किसी के खेत से हम भुट्टा तक नहीं तोड़ते हैं। वागड़ी में सब हाँ मतलब पोकड़ू भी नहीं पागत आमू यार, वगर पूछे कि वाड़ा पोकड़ू नहीं पागत आमू किने कूटवाना, किने मारवाना, किने जगह खोवाना, कि टाकरा मत कब्जो करवाना, कि कहीं नहीं करवाना, ये सब गलत फहमी है, आज झूठी बात है। आज सब जी करवाड़ा कामे है दा सब बीजेपी लोग कर रिया है। घना लोग कितनी जगह खोई ली दी है, प्लॉटिंग खोई लीधा है। ने तमन तो एक बता दो मालविया जी है के नावाज जी मोटा मोटा फुलिया भी रवसिया है के गड़ी ने पहला वागी आनंदपुरी जोड़वाला वहां फुलिया आज जो वहां का है वना फुलिया मान लावी रुपया का गांटो कटाई करी दिया उन्होंने 5 और तक जाए और गांटो कटाई के वार बड़े करोड़ रुपया खा गए है। ये बात है दे बात है जगह कोई लेगा एम कर देगा कूटेगा मारेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब तक हैं, आज मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षित हूँ, जागरूक हूँ, कानून समझता हूँ, नियम समझता हूँ, हम देश के संविधान को मानते हैं, देश के अंदर लोकतंत्र है, पुलिस है, सब कुछ है, कोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो समाज के अंदर जो गलत भावनाएं जो फैला रहे हैं, वो हर समाज में ऐसे लोग रहते हैं कहीं न कहीं झूठी और गलत फहमियां फैला के आदिवासी समुदाय और अन्य समुदाय जो अलग अलग है उनको भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे खुद के वार्ड में सामान्य वर्ग ने मेरे को वोट दिया, मेरे वार्ड के लोगों ने मेरे को वोट दिया, चाहे वो जाट है, राजपूत है, कहीं है ब्राह्मण है, सब है। और मेरे एबीवीपी था उस समय भी, मेरे सिटी के जनरल आज मेरे साथ में बहुत सारे हैं, हम उठते बैठते जाते हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। दांत झूठा है, 1 नंबर झूठा है, खाली दांत जाई ये जो आरएसएस के लोग हैं वो ऐसा भड़काने का काम करते हैं। हमको पता है, हमारे संघ में हमको पता है, बौद्धिक देते हैं आके लोगों को, भाई साहब आएंगे बौद्धिक देंगे और बौद्धिक ऐसी देंगे एक आदमी का दिमाग कुछ खराब कर दे। ये भी बौद्धिक वाले संघ वाला भाई साहब आए थे। हाँ चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जैसा आपने देखा ये थे बांसवाड़ा से बीएपी के विधायक उम्मीदवार और अभी वर्तमान में आप निर्दलीय से पार्षद हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, बीओपी में काम भी किया और अभी वर्तमान में बांसवाड़ा में जैसा ये लोकसभा चुनाव माहौल चल रहा है उसमें पूरी तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं। और हमारे जो बातचीत है, हमारी बातचीत में आपको क्या मैसेज अच्छा लगा, क्या विचार आप रखते हैं, क्या और हमको बात करना चाहिए थे, आपने क्या सीखा, पूरा मैसेज करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और मार्च। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। ओके।